एग्जाम से डर हमने प्रॉमिस किया था कि अब PEWS में आपको बहुत सारा पढ़ेंगे। वेलकम टू लाइव, मतलब हम लाइव में नहीं है फिर भी हम पढ़ने वाले हैं आपको एग्रीकल्चर सिर्फ थोड़े ही समय में, ठीक है। तो पहला आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में होता क्या है, मैं बोलो आप एग्रीकल्चर में होता क्या है आपका। देखो इधर क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा अच्छा, पर आप बोलूँगा राइट उतना काफ़ी है, थोड़े में पढ़ाऊँगा, बेस्ट करके पढ़ाऊँगा, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी इन विच ऑलमोस्ट क्या होता है, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द इंडियंस पॉपुलेशन इज एंगेज। क्या होता है एग्रीकल्चर क्या होता है, एक एग्रीकल्चर जो है ना एक प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है, इन विच ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द इंडियंस पॉपुलेशन इज एंगेज। बस आप समझ ले रहे हैं एक एग्रीकल्चर क्या होता है, एक प्राइमरी एक्टिविटी होता है जिसमें क्या होता है 2/3 ऑफ द इंडियंस पॉपुलेशन इज एंगेज। इतना क्लियर है। आप बोलो मुझे एग्रीकल्चर क्या होता है, आप कमेंट में करना, ठीक है, कि एग्रीकल्चर जो है ना ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें ऑलमोस्ट इंडियाज 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज। लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। आगे चलते हैं। अभी देखो इंडिया में वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या हो सकते हैं। इंडिया में वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन से हो सकते हैं। ये तो हो सकता है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। होगा नहीं आप बोलो मुझे, होगा या नहीं। बिल्कुल हो सकते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशियस फार्मिंग, ये 4 टाइप्स ऑफ फार्मिंग होने वाले। आपको एग्जाम में यही पूछेंगे, इसके बारे में नहीं पूछेंगे। क्या पूछेंगे आपको, प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सॉरी, ठीक है, फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फिर कमर्शियल फार्मिंग, फिर प्लांटेशियस फार्मिंग। इतना क्लियर है कि हमने एग्रीकल्चर देखा था एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें इंडिया क्या होता है 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज। फिर हमने वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखा जिसमें क्या होता है एक बेसिकली आपके एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फिर क्या होता है और एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग। आगे बढ़ते टाइम नहीं है। इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन। कौन से होते हैं, अभी आप सबको बताया कि रबी, खरीफ और क्या होता है जेड, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। देखो आगे देखो, फूड क्रॉप्स इंक्लूड ग्रेन्स, लेग्यूमिनस क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस एंड अदर फूड क्रॉप्स लाइक शुगर केन। फिर क्या होता है बेवरेज क्रॉप लाइक टी, कॉफी एंड हॉरिकल्चर क्रॉप्स। इतना याद हो जाएगा। क्यों नहीं याद हो जाएगा, आप बोलोगे कि फूड क्रॉप्स इंक्लूड ग्रेन्स। अभी फूड क्रॉप्स इधर दिया गया है कि फूड क्रॉप जो है ना ग्रेन्स है। आगे बढ़ लेते हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या हो सकते हैं, राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस एंड अदर फूड क्रॉप्स। इतना याद कैसे याद करना है, ये तो मुझसे याद नहीं हो रहा है। हाँ, मैं जा रहा हूँ। देखो कुछ नहीं भाई, इधर ही है आपके साथ। देखो फूड क्रॉप्स क्या करना है, ग्रेन्स। इतना याद हो जाएगा कि फूड क्रॉप्स ग्रेन्स। लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन से हो जाएंगे, राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, ठीक है। अदर फूड क्रॉप्स शुगर केन। बेवरेज क्रॉप टी, कॉफी और कौन सा होता है, हॉरिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। बेवरेज क्रॉप्स टी, कॉफी, हॉरिकल्चर क्रॉप्स। फिर और क्या हो सकते हैं, फूड क्रॉप्स इंक्लूड ग्रेन्स, लेग्यूमिनस क्रॉप्स, राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आगे चल लेते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स इंक्लूड, नॉन फूड क्रॉप्स कैसे हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं बच्चा, नॉन फूड क्रॉप्स बेसिकली वो फाइबर क्रॉप्स हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, कॉटन, जूट और रबर। ये 3 नॉन फूड क्रॉप है। मैं बोलूँगा MCQ में ये आने की 99% चांस है कि कौन सा नॉन फूड क्रॉप्स हो जाएंगे। आप लिख लेना अगर आप मुझसे देख रहे हो, कौन से टिक मार लेना, रबर और क्या होता है, रबर, जूट और कॉटन। 3 क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। एक बार हम समअप कर लेते हैं क्या, आप ही बोलो। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी इन विच ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द इंडियंस पॉपुलेशन एंगेज। हिंदी में देख रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है राइट। आगे बढ़ लेते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन से हो सकते हैं। या तो एक तो प्लांटेशन फार्मिंग था, एक तो कमर्शियल फार्मिंग था और एक था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यार कितने बोलोगे, और तो हमें भी छोड़ लेना, आप कमेंट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। फिर क्या हो सकता है, इंडिया के 3 क्रॉपिंग सीजन थे। कौन से थे, ये सब आपको भी पता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। जूट कहाँ बोल रहा हूँ यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, जेड और क्या है, रबी, खरीफ, राइट। ये 3 हो सकते हैं। फूड क्रॉप्स कौन से हो जाएंगे, फूड क्रॉप्स लाइक ग्रेन्स, लेग्यूमिनस क्रॉप्स सच एज कौन से, लेग्यूमिनस क्रॉप्स, राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड पल्सेस, राइट। फिर अदर फूड क्रॉप्स शुगर केन, फिर बेवरेज क्रॉप टी, कॉफी, हॉरिकल्चर क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स कौन से हो सकते हैं, जल्दी बोलो, आप बोलोगे अभी। कॉटन के बाद क्या हो सकता है, जूट और रबर, राइट। ये आपका हो गया एक पार्ट। अभी थोड़ा सा बाकी है तो मैं आपको लगा है तो बोल देता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ, ठीक है। आपको मेरा गारंटी है 15 या 16 मिनट्स के अंदर मैं आपके एग्रीकल्चर कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो याद कैसे करोगे, गवर्नमेंट ने कुछ लैंड प्रोग्राम्स बनाए थे। कौन से बनाए थे? किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, समझ आया, बिल्कुल बताया। वेदर ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। रेडियो टेलीविजन एक्सेट्रा फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने जो है ना बेनिफिट ऑफ फार्मर के लिए कुछ लैंड प्रोग्राम्स बनाए थे। एक तो था यार किसान क्रेडिट कार्ड, याद हो गया। फिर रेडियो टेलीविजन एक्सेट्रा, याद हुआ? बिल्कुल याद हुआ। याद हो गया? नहीं हो गया बच्चों? याद हो गया होगा, राइट। आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट है बच्चा। ग्लोबलाइजेशन है, मेरे हिसाब से डिलीटेड हो गया, नहीं आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि और में आ सकता है, कोई भी आ सकता है। आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं आपको पहले ही वार्निंग देता हूँ, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज adversely impacted Indian agriculture as farmers in India are exposed to high competition from the farmers of other developed countries। इसका मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन जो है ना, इंडिया को एडवर्सली क्या बनाया था? इम्पैक्ट बनाया था इंडियन के एग्रीकल्चर को। एज फार्मर्स ऑफ इंडिया आर एक्सपोज आर इन द कॉम्पिटिशन, आर इन द हाई कॉम्पिटिशन फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ अदर डेवलप्ड कंट्रीज। सिंपल याद करना है, ग्लोबलाइजेशन हैज एडवर्सली इम्पैक्टेड इंडियन एग्रीकल्चर, दैट द फार्मर्स ऑफ इंडिया आर इन द हाई कॉम्पिटिशन विद द फार्मर्स ऑफ अदर डेवलप्ड कंट्रीज। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे बढ़ लेते, ठीक है। मुझे पता है आपका टाइम अमूल्य है, फिर भी आपने 6 मिनट 14 सेकंड से लिया है। फिर एक बार समाप्ति करने की अगर टाइम है तो, ठीक है। Grain revolution and organic farming are the new dimensions of the Indian agriculture that is based in the innovative technology। आपको क्वेश्चन आ सकता है, MCQ में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछेंगे, वही पूछेंगे कि क्या है। MCQ में आ सकता है कि गेन रेवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ना, 2 डायमेंशन से इंडियन एग्रीकल्चर का दैट इज बेस्ड इन द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। कौन से है? 2, गेन रेवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। याद हो जाएगा, न्यू डायमेंशन, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। ऐसे क्रंक्स आप याद करोगे, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट, पहले छोटे छोटे फिर बड़े बड़े, ऐसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इफ इंडिया क्लाइमेट चेंजेस, मतलब इफ इंडिया क्रॉपिंग पैटर्न चेंजेस, क्या होता है? इंडिया क्रॉपिंग पैटर्न दैट इज सीरियस फॉर्म, क्या होता है? हाई वैल्यू क्रॉप्स, ठीक है, हाई वैल्यू कम्युनिटी। इट विल बी लाइक फॉर फॉलोइंग कंट्रीज सच एज इटली, इजराइल एंड चिली। ये भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इंडिया का जो है ना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होगा फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, या ऐसा आ जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे? तो एग्जाम्पल्स लेगो, इटली, थोड़े लोग इटली बोलते हैं, मैं तो इटाली बोलता हूँ। इटाली, चाइना, इजराइल और चिली, ठीक है, याद हो जाएगा, बिल्कुल चिली हो जाएगा, या चाइल्ड, CHILE लिखा है, ठीक है, याद हो जाएगा। पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है 7 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स के अंदर। हमने एग्रीकल्चर पूरा कंप्लीट कर लिया। एक बार हम समअप कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर क्या था। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी इन विच ऑलमोस्ट इंडियाज पॉपुलेशन, इन विच ऑलमोस्ट इंडियाज कितना 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज। आगे बढ़ लेते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कौन सा होता है? प्लांटेशन फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग, राइट, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, याद हो जाएगा। इंडिया के 3 क्रॉपिंग सीजन थे, कौन से थे? राबी, खारिफ, जेड। आगे बढ़ ले। फूड क्रॉप्स सच एज कौन से? ग्रेन्स, लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन से? राइट, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस एक्सेट्रा। फिर क्या होते हैं? ब्रीवेज क्रॉप्स, टी, कॉफी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। आगे बढ़ लेते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स कौन से हो जाएंगे? रबर, जूट, और एक कौन सा था? याद करो, कॉटन, राइट, कॉटन। सिंपल सी बात है, याद हो जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या किया था? बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स के लिए कुछ प्रोग्राम्स बने थे, लैंड प्रोग्राम्स बने थे बेसिकली, किसान क्रेडिट कार्ड, टेलीविजन, रेडियो एक्सेट्रा। आगे बढ़ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज एडवर्सली इंपैक्टेड इंडियन एग्रीकल्चर दैट इज फ्रॉम फार्मर्स ऑफ, क्या होता है? Farmers of India are in the high competition the farmers of other developed countries. Gain revolution and organic farming are the क्या होता है? New dimensions of Indian agriculture, ऐसे याद कर सकते हो। If India changes their cropping pattern from cereals to high value crops, it will be following countries such as, कौन से बच्चों याद करो? Israel, Italy and Chile, या CHILE लिखा है, ठीक है। मैंने आपका कंप्लीट कर लिया है। ये थे आपके सारे छोटे छोटे क्रंक्स। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो यार सब्सक्राइब कर लेना, वरना मत कर लेना। मैं हूँ आपके साथ, हम सब मिलके सोशल एग्जाम फोड़ेंगे, ठीक है।